ये ख्वाहिश ठीक है, इससे वक्त भी बचेगा और जिस्मानी मेहनत भी कम हो जाएगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इत्तेफाक से कहा, तो फिर हम यही ख्वाहिश करते हैं कि हमें कटी हुई लकड़ियां मिल जाएं। चंद ही लम्हों बाद उनके सामने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर मौजूद था। वो दोनों हैरत से साकित रह गईं। खौफ, खुशी और हैरानी एक साथ उनके दिल में उमड़ आए। एक बहन ने खुशी से कहा, ये किताब वाकई हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। दूसरी बहन की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अब इतनी सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने जादुई किताब को एहतियात से घर में रखा और कटी हुई लकड़ियां उठाकर गांव की तरफ रवाना हो गईं। आज दरख्त काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसीलिए उनके पास आम दिनों से कहीं ज़्यादा वक्त था। आम तौर पर वो एक दिन में सिर्फ 2 गांव तक जा पाती थीं, मगर इस दिन वक्त बचने की वजह से वो 5 मुख्तलिफ गाँव में लकड़ियां बेच आईं। शाम तक कमाई मामूल से कहीं बेहतर हो चुकी थी, मगर वापसी पर उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। आज की थकन आम दिनों से कहीं ज़्यादा थी। अगरचे लकड़ियां काटने की मेहनत नहीं थी, मगर ज़्यादा सफ़र और ज़्यादा बोझ उनके जिस्म को बुरी तरह थका चुका था। कमाई अच्छी थी, मगर थकन उससे भी कहीं ज़्यादा। जब वो घर पहुंची तो सूरज डूब चुका था। इतनी थकन थी कि खाना पकाने का ख्याल भी मुश्किल लग रहा था। एक बहन बोली, काश बना बनाया खाना मिल जाए। दूसरी ने थकी आवाज़ में कहा, हाँ, आज हिम्मत नहीं रही। अचानक कमरे में खुशबू फैल गई और उनके सामने गर्म खाना मौजूद हुआ। दोनों चौंक गई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि किताब वाकई ख्वाहिशें पूरी करती है। कुछ दिन बाद एक बहन ने कहा, अगर हमारे पास गधा हो तो लकड़ियां ले जाना आसान हो जाए। अगले ही लम्हे घर के बाहर एक गधा खड़ा था। फिर उन्होंने ख्वाहिश की कि लकड़ियां खुद ही गधे पर रख दी जाए, और ऐसा ही होने लगा। अब मेहनत तकरीबन खत्म हो गई, जिंदगी आसान थी और वो सुस्त होती चली गई। खाना, सफाई, सब कुछ ख्वाहिश से होने लगा। जल्द ही उन्होंने काम करना छोड़ दिया और सिर्फ आराम, अच्छा खाना और जेवरात मांगने लगे। कुछ ही अरसे में वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी नजर आने लगी। तब उन्हें एहसास हुआ कि हर ख्वाहिश के साथ उनकी उम्र बढ़ रही है, मगर लालच ना रुका। उन्होंने दौलत मांगी, फिर एक शानदार महल की ख्वाहिश की। महल तो बन गया, मगर वो दोनों फौरन बूढ़ी हो गईं। कमजोर जिस्म और आंसुओं के साथ उन्होंने किताब को देखा। हमने मेहनत छोड़ दी, इसी ने हमें तबाह किया। पछतावे के आलम में वो दरिया के किनारे पहुंची और किताब पानी में फेंक दी। किताब गिरते ही सब कुछ बदल गया। वो अपनी असल उम्र में वापस आ गईं, बिल्कुल पहले लम्हे की तरह। उन्होंने वादा किया, अब हम कभी मेहनत के बगैर जिंदगी नहीं गुजारेंगी। इसके बाद वो सादा मगर मेहनत भरी जिंदगी में लौट आईं। अब वो जान चुकी थीं, आसानी की लालच महंगी होती है और मेहनत ही असल सुकून है।